इस ब्रदर का नाम जॉयल है और ये जम्मू से हैं। सितंबर 2023 को अचानक से इस भाई को फीवर हो गया था। भाई आप खुद बताएं, जब फीवर हुआ तो कैसी हालत थी, कैसी कंडीशन थी आपकी? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जोएल और मैं जम्मू से हूँ। और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, जब मुझे बुखार हुआ था, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो जैसे ही मुझे फीवर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर्स ने चेक किया और मुझे बताया कि आपको फीवर है। लेकिन वो फीवर इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि मैं खुद चल भी नहीं पाता था। और फिर मैं घर चला गया अपने। तो जैसे मैं घर गया, मेरी फैमिली मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गई। तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने टेस्ट किए तो उन्होंने मेरी फैमिली से कहा कि आपके बेटे को डेंगू हो चुका है। तो मेरी फैमिली अंदर से घबरा गई कि हमारे बेटे को डेंगू कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे फिर उन्होंने रेफर किया, मुझे इमरजेंसी में लेके चले गए। तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे सीधा कुछ नहीं पूछा, कि उन्होंने सीधा पहले मुझे इमरजेंसी में रखा। इमरजेंसी में मेरे टेस्ट हुए, फिर और बढ़ता गया डेंगू। और एक ऐसा समा आ गया कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने मुझे आईसीयू में एडमिट किया तो मैं पूरा एक हफ्ता आईसीयू में रह कर आया हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे वहां पर रहता था। मेरा टॉयलेट, वॉशरूम सब बेड पर था। मेरा जहाँ तक कि मैं जहाँ पर खाता था वहां पर ही टॉयलेट, वॉशरूम। एकदम मैं क्या बताऊं कि एकदम मेरी इतनी डिप्रेस्ड लाइफ हो चुकी थी कि फिर क्या हुआ कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया। तो डॉक्टर्स कहने लगे कि ये इसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे आइसोलेशन में रखा। फिर आइसोलेशन में रखा तो फिर क्या हुआ, और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। तो डॉक्टर्स ने हमें घर भेज दिया। तो जैसे हम घर आए, घर आकर भी वही हालात रहे मेरे। मैं बेड पर था, टॉयलेट वॉशरूम पर था, जहाँ तक कि मैं चल भी नहीं पाता था। जैसे मैं चलता था, मेरी बॉडी वेट था जो मेरी टांगे उठा नहीं सकती थी। और 2 कदम चलता था बैठ जाता था, 2 कदम चलता था बैठ जाता था। और फिर मेरी फैमिली मुझे फिर से उठाकर उसी बेड पर लेटा देती थी जहाँ से मैं उठकर आया होता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वाइट कार्ड के जरिए मेरा ले हैंड हुआ। हम 15 अक्टूबर को जहाँ पर आए चर्च में, और मम्मा जी के द्वारा मेरी ले हैंड हुई। और जैसे ही मेरी ले हैंड हुई, एकदम मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कुछ निकला है मेरे अंदर से। मुझे ऐसे फील हुआ कि भाई अब जो है बस यही है। मैं बता नहीं सकता मुझे क्या फील हुआ। एकदम कुछ निकल कर गया। जब मैं चर्च में आया था, जिस दिन मेरी फैमिली मुझे उठाकर चर्च में लेके आई थी ले हैंड करवाने के लिए, मैं सिर्फ 2 कदम चलता था, फिर चेयर पे बैठ जाता था। 2 कदम चला, फिर चेयर पे बैठा। और जैसे मैं अंदर गया, मम्मा के द्वारा ले हैंड हुई, अंदर से कुछ निकला। और मैं बता रहा हूं कि आपको कि मैं फिर खुद चलकर कैंटीन में गया। जहां तक कि जब से मैं बीमार था, मैंने एक निवाला तक नहीं खाया था। जैसे मेरी ले हैंड हुई, मैं कैंटीन में गया, पेट भर कर मैंने खाया और परमेश्वर ने मुझे एकदम आजाद किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत अच्छा। जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन ब्रांचेस जहां भी बैठे हैं, आप जीवंत परमेश्वर की जीवंत हजूरी में जब एंटर होते हैं, खुदावंद की सामर्थ आपको छूती है और नया बल आपकी बॉडी प्राप्त करती है। इस भाई की कंडीशन इतनी खराब थी, जैसे ले हैंड हुआ और उस दिन से वो बीमारी, वो रोग खत्म हुआ और उस दिन से बिल्कुल ये भाई हील हो चुके हैं। एकदम से परमेश्वर ने उस बीमारी से आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद देते हुए, थैंक्स करते हुए खुदा।